सो गाइज नमस्ते सत श्री अकाल केड़ा हाल दिस साइड सीएस हरीश मथारिया 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस का एनपीओ टॉपिक का मैं रिवीजन आज स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। चलो आ जाओ। सो आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बार दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स फैमिली, है ना। सो एनपीओ टॉपिक में रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। लिखो मेरे साथ साथ, जितनी चीजें मैं लिखवा के दूंगा आपने आपका 1000% कॉन्सेंट्रेट करके सारी की सारी चीजें लिखना है बेटा। लिखो एनपीओ, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बहुत सिंपल है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। अब इसके अंदर में जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है ना, एनपीओ के अंदर में क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दिया रहता है, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, बरोबर है। तो वो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल लेने वाले हैं, अच्छे से ध्यान दे देना सभी ने। सो एनपीओ के अंदर में बेसिकली आप सभी को मालूम है एनपीओ क्या होता है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। सर फिर इनको प्रॉफिट जो होता है उसे क्या कहते हैं? इनको जो प्रॉफिट होता है वो होता है सरप्लस। उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। मेरे साथ साथ सारी चीजें लिख ले राजेश खन्ना, वरना एग्जाम के समय डंजो की तरह घूमेगा इधर उधर। राइट सर, हम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में एनपीओ का क्या आने वाला है? आपको एनपीओ का फाइनल अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जाम में आने वाला है। एनपीओ के फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? एक तो बनेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आपका बन जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पेन को भी क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद आपको बनाना है एनपीओ की बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन में कभी कभी ये दिया हुआ रहता है, ये दोनों आंसर में बनाना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो ये दोनों आपको आंसर में बनाने पड़ेंगे, यस और नो। और कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो ये आपके आंसर में आ जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन रियरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो रिसीट पेमेंट क्वेश्चन में दिया रहता है, और आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। राइट, डन। चल आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से ध्यान दे देना सब लोग। सो एनपीओ के अंदर में कुछ बेसिक टर्म्स थी, जैसे डोनेशन की मैं बात करूं, डोनेशन था, सब्सक्रिप्शन है। ओ सर बहुत डर लगता है सब्सक्रिप्शन से, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, लॉजिक विजिक सब साइड में, क्योंकि रिवीजन है ना। शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, आपने फॉलो करना है। डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, मेंबर्स फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, यस और नो। और ये ऐसी काफी सारी अदर रिसीट भी एनपीओ को आती है, रिसीट्स। अब तकलीफ आती है ये कि सर अब ये रिसीट कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। अगर रेवेन्यू रिसीट है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, और कैपिटल रिसीट है तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी। सही बोल रहा हूं ना? एनपीओ टॉपिक 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस। बच्चों को काफी बार काफी सारी एडजस्टमेंट के अंदर में दिक्कतें आती है, काफी सारी रिसीट है, सर कौन सी रिसीट कहाँ लेना है ना। तो वही सारी चीज दिक्कत आती है, बट सब एक साथ में बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दे देना सबने। सो एनपीओ का एक बेसिक फंडा बता देता हूँ। सो अगर आपके पास में कोई रिसीट आ रही है, अगर वो रिसीट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और अमाउंट मटेरियल है, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, इफ अमाउंट मटेरियल। अब मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अमाउंट ज्यादा है तो वहां पे हम लोगों को कुछ सवाल पूछना है उस रिसीट को कि तू किस पर्पस के लिए। और अमाउंट अगर इमटेरियल है, जैसे राज चलते भिखारी को हम लोग 1-2 रुपए दे देते हैं, अमाउंट इमटेरियल है, ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है, तो स्ट्रेट वे उस रिसीट को हम लोग रेवेन्यू रिसीट ट्रीट कर देंगे। स्ट्रेट वे उस रिसीट को रेवेन्यू रिसीट ट्रीट कर देंगे, यस और नो। अच्छे से ध्यान देना। मटेरियल है तो यहां पे सवाल पूछेंगे किस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर है कि जनरल पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो कैपिटल रिसीट रहेगी, जनरल पर्पस है रेवेन्यू रिसीट रहेगा, यस और नो। क्लियर है?
काफी बार डोनेशन देते समय सामने वाले ने बोल दिया मैं मंदिर के बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दे रहा हूँ 10 रुपए, छोटा अमाउंट है, चल रेवेन्यू रिसीट, भले ही स्पेसिफिक पर्पज है बट फिर भी अमाउंट छोटा है इसलिए रेवेन्यू रिसीट। बिल्डिंग बनाने के लिए 10,000 रुपए दे रहा हूं, अमाउंट मटेरियल है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए कैपिटल रिसीट, फंड में जाएगा, बिल्डिंग फंड में। और बिल्डिंग फंड कहाँ है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ये कहाँ है जाएगी बेटा? दोनों भी रिसीट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? चलो आगे, पक्का, डन। चल, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। अच्छे से ध्यान दे देना सब लोग, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। तो मैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेता हूं, अच्छे से ध्यान दो। अब वो जो सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट है ना, उसके लिए ये वाला अकाउंट लाइफ टाइम आपने ध्यान रखना है। सुनो, ध्यान दो। मुझे अब एक बात बताओ, असेट का डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, राइट? सो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो रिसीवेबल ये असेट है। पिछले पीरियड का सब्सक्रिप्शन आना बाकी था, ये पिछले पीरियड का एंडिंग था, यानी इस पीरियड का ये ओपनिंग है, ये इस पीरियड का क्लोजिंग है, यानी नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग है, ये नेक्स्ट पीरियड है, ये प्रीवियस पीरियड है और ये करंट ईयर है, बरोबर है? सो पिछले पीरियड का एंडिंग यानी करंट पीरियड का ओपनिंग। पिछले पीरियड के एंडिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग का मतलब पेएबल नहीं होता है हर बार, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन आना बाकी, लेना बाकी, रिसीवेबल। सो ओपनिंग रिसीवेबल असेट है, रिसीवेबल असेट है, असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। सो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीवेबल और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये डेबिट साइड में आ जाएगा, यस और नो? उसके बाद ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग रिसीवेबल, ये ओपनिंग रिसीवेबल था, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, क्रेडिट में आ जाएगा, यस और नो? क्लियर है? उसके बाद सब्सक्रिप्शन पिछले पीरियड में एडवांस में मिल गया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम है एनपीओ के लिए, पिछले पीरियड के एंडिंग में एडवांस में मिला हुआ था, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम, ये लाइबिलिटी है। सो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी पिछले पीरियड के क्लोजिंग में जो एडवांस था वो इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस हो गया, लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, अपोजिट क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड में, क्लोजिंग लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन इनकम है और एडवांस सब्सक्रिप्शन ये लाइबिलिटी हो गई, यस और नो? ये बात समझ आई? सो यहां पे एक ये असेट का अकाउंट था, ओपनिंग क्लोजिंग, ये एक लाइबिलिटी का अकाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग, यस और नो? बरोबर है? और सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है, सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे बैंक नहीं, यहां पे रिसीट पेमेंट रहेगा। सो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिला फिर वो रिलेटेड टू एनी पीरियड रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो? सो बैलेंसिंग फिगर जो भी रहेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर सब्सक्रिप्शन इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, वो यहां पे चला जाएगा। आंख बंद करके आपने बस ये अकाउंट को फॉलो करना है, चाहे सीए फाउंडेशन हो, 12th हो,
CWA कोर्स हो या और कहीं का सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो, क्वेश्चन से ये डेटा उठाना है। जो मैंने यहाँ पे 6 आइटम लिखे, 3 इधर और 3 उधर। अब काफी बार क्या होता है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ होता है तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये दिया हुआ है तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। यस और नो? क्लियर? पक्का? क्या ये कर पाओगे? एक क्वेश्चन लेता हूं, है ना। अब मैं ये अप्लाई करके बताऊंगा ना आपको, अप्लाई करके बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आ जाओ, एनपीओ का क्वेश्चन ले रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। आ जाओ मुन्ना। टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में, चिंता मत करना, काळजी मत करना किसी चीज की। जो हमने देखे वो और टेक्स्ट बुक के, उसके बाहर कोई नहीं आएगा। हम्म, दिखा एक क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। ये लो, दिख रहा है बेटा सभी को? क्या बोला है? फॉर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन, रिसीट पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन मिला है टोटल 85,000। रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है 85,000। ओके, अभी तक पता नहीं पूछा गया है। एडजस्टमेंट में दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है अभी भी, करंट ईयर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, बरोबर। कितना दिया है बेटा? 7,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। अरे 16-17 कौन सा है नहीं मालूम। करंट ईयर कौन सा है? 17-18। 31 मार्च 18 को एंड हो रहा है। करंट ईयर है 17-18, तो पिछला साल रहेगा 16-17। 16-17 प्रीवियस ईयर। पिछले साल के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग था 2,000, यानी करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा क्या ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में अगेन एडवांस था, लास्ट ईयर का एडवांस था, तो करंट ईयर का ओपनिंग एडवांस बन जाएगा क्या? आ जाओ। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेता हूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अकाउंट बनाना आंख बंद करके। ए राजेश खन्ना, ध्यान दे इधर। लिखो ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। अभी बताया था ना लॉजिक, ये लाइबिलिटी है, ओपनिंग लाइबिलिटी इधर, क्लोजिंग इधर। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर बाय रिसीट पेमेंट एंड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। गेम ओवर। लिखो, बोलो रिसीट पेमेंट का ये दिया हुआ है जी, माने गिवन 85,000। अब करंट पीरियड में अगले पीरियड से रिलेटेड कितना मिला? 3,500। 18-19 ये नेक्स्ट पीरियड है ना। करंट ईयर में अगले पीरियड से रिलेटेड मिला, मतलब ये एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस। करंट पीरियड में मिला क्लोजिंग एडवांस 3,500। यस और नो? करंट ईयर में पिछले पीरियड से रिलेटेड कितना मिला? 1,500। पिछले पीरियड में कितना आना बाकी था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। 16-17 में आना बाकी था, पिछले साल में आना बाकी था, तो इस बार का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 2,000। पिछले साल में 2,000 आना बाकी था, पिछले साल में 2,000 आना बाकी था, पिछले साल में 2,000 आना बाकी था। ले लिया मैंने 2,000। यस और नो? क्लियर है क्या? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे। पक्का? डन? चल आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना। अब क्लोजिंग एडवांस,
ये हो गया, ये हमने ले लिया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, ये तो लिया ही नहीं ना, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। क्या क्या चीजें कंसिडर कर लिए, एक 7,000 हो गया, ये 2,000 हो गया। कौन सी चीज कहाँ क्यों लिखी, किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ओपनिंग एडवांस, लास्ट ईयर में एडवांस मिला था, लास्ट ईयर में एडवांस मिला था, ये भी चीज हमने कंसिडर कर लिया। एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार, बरोबर है। चल, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? और करंट ईयर के अंदर में हमें अगले पीरियड से रिलेटेड कितना मिला, इतना। करंट ईयर में अगले पीरियड से रिलेटेड कितना मिला, इतना। बैलेंसिंग फिगर निकालो अभी, बताओ कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, बोलो बेटा। 85 प्लस 8 83 और 7 90, 90 में से ये इतना चला गया, बोलो बेटा कितना बचा है यहाँ पे। 85 और 8 93, 93 और 7 100, 100 में से ये इतना चला गया, बोलो कितना बचा है यहाँ पे, फटाफट से बता दो। यो, एनीबॉडी? 94,500, क्लियर? 94,500, सिंपल था, पक्की बात, कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए, क्लियर, डन। चलो आगे। अच्छा एक सेकेंड ना, पिछले पीरियड का 1500 मिला है, पिछले पीरियड में 2000 था, तो पिछले पीरियड का अभी भी 500 आना बाकी है ना, ये चीज कौन देखेगा। पिछले पीरियड का कितना मिला 1500, पिछले पीरियड में आना बाकी था कितना था 2000, 2000 आना बाकी था, लास्ट ईयर का मिला कितना, उसमें से 1500, तो लास्ट ईयर का अभी भी 500 आना बाकी है, अभी भी, अभी भी, अभी भी 500 बाकी है, बाकी है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा करंट ईयर का और लास्ट ईयर का, तो यहां पे आ जाएगा 95,000। अब इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16 17 7,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का कितना आना बाकी था 2000 आना बाकी था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिला कितना 1500, लास्ट ईयर से रिलेटेड करंट ईयर में, लास्ट ईयर से रिलेटेड करंट ईयर में मिला 1500, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 2000, मिला 1500, अभी भी लास्ट ईयर का 500 बाकी है, ये 500 अभी भी लास्ट ईयर का बाकी है, तो आंसर आ गया आपका 95,000। इसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले पूछो। मैंने क्या किया, बस इस अकाउंट के अंदर में फिगर लिखी। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, पक्का? प्लीज डाउट है तो एक बार फिर से पूछो, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, यहां सोचना पड़ेगा। अच्छा अब देखो, एक सेकंड ध्यान देना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के अंदर में एक से ज्यादा फिगर आ सकती है, करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, यस और नो? तो यहाँ पे एक से ज्यादा फिगर आ सकती है। सर ये हमें कैसे समझा 500 बाकी है, लास्ट ईयर से रिलेटेड मिला ओनली 1500, लास्ट ईयर का आना बाकी था 2000, 2000 में से 1500 ही मिला, मतलब 500 अभी भी आना बाकी है। सर फिर ये 7000 में 500 इंक्लूडेड है क्या, नो, 7000 फॉर करंट ईयर है लिखा हुआ है यहाँ पे, 7000 फॉर करंट ईयर है लिखा हुआ है बेटा, यस और नो? चलो आगे, पक्का, डन। एक बार फिर से ध्यान दे दो, बच्चों को काफी बार तकलीफ आती है, वापस एक बार बता देता हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान दे दो। देखो ध्यान देना, ये मैंने अकाउंट बना लिया यहाँ पे, अलग कलर का पेन लेता हूँ, हाँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक एक फिगर लिख रहा हूँ, लाइन बाय लाइन ऊपर से पढ़ रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन करंट पीरियड में मिला, करंट पीरियड में मिला, related to 16 17, related to 17 18, related to 18 19, so current period में इतना मिला, so by receipt and payment 85,000,
बरोबर है। अब करंट पीरियड में जो मिला, इसमें 18-19 से रिलेटेड मिला 3500, सो क्लोजिंग एडवांस करंट पीरियड में फ्यूचर से रिलेटेड मिला, ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी क्रेडिट में, क्लोजिंग एडवांस लाइबिलिटी डेबिट में 3500। लास्ट ईयर का आना बाकी था 2000, लास्ट ईयर का आना बाकी था 2000, उसमें से मिला कितना लास्ट ईयर से रिलेटेड, 16-17 से रिलेटेड 2000 बाकी था, 16-17 से रिलेटेड मिला 1500, यानी अभी भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग असेट, असेट का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का अभी भी आना बाकी है 500, बरोबर है। और ये तो करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर में आ गया, इसमें आ गया 80,000 वो, राइट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, अच्छा करंट ईयर में अभी भी आना बाकी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये लास्ट ईयर का, ये करंट ईयर का, कितना आना बाकी है बेटा, लिखो 7,000, ये भी ले लिया, ये 2000 भी हमने कंसिडर कर लिया है, लास्ट ईयर में आना बाकी था 2000, ये लिख लिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और क्या है, एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर का एडवांस था 8000, सो बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 95,000, क्लियर, पक्का। सर ब्लर हो रहा है, और इच्छा, इच्छा में क्लियर नहीं है, इच्छा मतलब बिच्छा, क्या बोल क्या रहे हो, चल यहां तक सभी को ब्लर हो रहा है क्या, बट रीडेबल है बीच में, चल ठीक है, ये समझ में आए सभी को, पक्का। ये जब तक आप इसके ऊपर थॉट नहीं दोगे, जब तक आप ये देखोगे नहीं, तब तक के आपको एग्जाम में लिखते नहीं आएगा। इसमें कोई डाउट है तो वापस एक बार पूछो, मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूं बेटा, प्लीज एक बार, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, क्लियर, पक्का। चलो आगे, उसके बाद में एक और क्वेश्चन लेता हूं, रुको। सब्सक्रिप्शन का एक और क्वेश्चन है। अब सब्सक्रिप्शन के जैसी एक और एडजस्टमेंट है, एक्सपेंस से रिलेटेड होती है, लाइक सब्सक्रिप्शन, कोई भी एक्सपेंस आ गया, जैसे सैलरी, जैसे स्टेशनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी एक्सपेंस आ गया, है ना, ट्यूशन फीस, है ना, आ जाओ। अब जैसे डेबिट, क्रेडिट, अगेन, अब एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल को बोलेंगे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड का समय समय पे अलग अलग मीनिंग है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यानी एक्सपेंस देना बाकी, इनकम आउटस्टैंडिंग यानी इनकम लेना बाकी, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यानी एक्सपेंस देना बाकी, इनकम यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब सब्सक्रिप्शन लेना बाकी। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देना बाकी लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डेबिट में, ओपनिंग एडवांस एक्सपेंस असेट है सेम सब्सक्रिप्शन की तरह, क्लोजिंग एडवांस एक्सपेंस, बरोबर है क्या, और एक्सपेंस पे कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट, ड्यूरिंग द ईयर पे किया, फिर वो कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो, ड्यूरिंग द ईयर पे किया, बरोबर है। और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अगर एक्सपेंस की मैं बात करूं, तो एक क्वेश्चन लेता हूं एक्सपेंस से रिलेटेड, प्लीज ध्यान देना, है ना, एक एक्सपेंस से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए ना आपको, एक इसमें क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो, है ना, ओके, जस्ट अ सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ, आ जाओ, आ जाओ, ध्यान देना बेटा। अब जैसे एक्सपेंस से रिलेटेड है क्या, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने स्टेशनरी का लिया एग्जाम्पल, अगेन अकाउंट बना लेता हूं, स्टेशनरी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। प्लीज ध्यान देना, हाँ, आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है सर प्लीज जूम कर दो, दिख रहा है अभी, चेक करो। प्राची, चल, अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन्होंने दे दिया है। ये करंट पीरियड है 31 मार्च 17 पे, ईयर एंड है, यानी करंट पीरियड है आपका 16-17, बरोबर है। ये कौन सा दिया है, अच्छा बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 17 का, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ये लेटेस्ट दिख रहा है, ये करंट है, और 16-17 प्रीवियस है, राइट। आ जाओ, पिछले पीरियड के एंडिंग में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा क्या वो इस बार का। पिछले पीरियड के एंडिंग में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था, 800। 16-17 के एंडिंग में था, वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक असेट डेबिट बैलेंस, यस और नो, 800, राइट। करंट पीरियड में स्टेशनरी और खरीदा, कितने का खरीदा, 7000। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट, परचेस किया 7000। सही बोल रहा हूं, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है। करंट पीरियड में इतना खरीदा, परचेस एंड पेड, रिसीट पेमेंट में है ना इसलिए मैं बोल रहा हूं पेड, रिसीट पेमेंट में है ना इसलिए बोल रहा हूं पेड, है ना। उसके बाद और देखो, ये हो गया, ये हो गया। देन 1500 इज आउटस्टैंडिंग, अभी भी देना बाकी है। सो टू आउटस्टैंडिंग, और टू पार्टी का अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ये परचेज्ड एंड पेएबल, देना बाकी है, बरोबर है। एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 18, 1300, ये ओपनिंग स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक 1300। दैट्स इट, सिंपल है, पक्का। बताओ बेटा, अब यहां पे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, स्टेशनरी का अगर देना बाकी रहता, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बिल, यानी तो वो यहां पे लिख लेते, बट वो है नहीं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वो आ गया ऑलरेडी यहां पे पेएबल, ये देखो आउटस्टैंडिंग, यस और नो, क्लियर। बताओ बैलेंसिंग फिगर 7800, 7000, 8.5, 8.5, 9,300, 9,300 में से 1300 चले गए, 8,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कुछ था, ये 8,000 क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में गया, मतलब ये खर्चा है, मतलब इतना स्टेशनरी कंज्यूम कर लिया, क्लियर। 800 एडवांस नहीं है प्राची, ये ओपनिंग स्टॉक है, एसटीओसी के स्टॉक, एसटीओसी के, पिछले पीरियड का एंडिंग है, मतलब इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग एडवांस इसमें दिया हुआ नहीं है, ओपनिंग एडवांस इसमें दिया हुआ नहीं है प्राची, ओपनिंग एडवांस होता तो मैं कसम से लिख लेता यहां पे, बट दिया ही नहीं है ना। क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ नहीं है, होता तो लिख लेता, बरोबर, क्लियर। यहां पे इन्होंने स्टेशनरी को क्या बोल के दिखाया, असेट बोल के दिखाया है, क्लियर। एक बच्चे ने बोला सर इसका बैलेंस शीट का इफेक्ट बता दो, अभी बता देता हूं 2 सेकंड में। ये लो, ये बैलेंस शीट बना लिया, बैलेंस शीट बनेगी आधी अधूरी, मिलन अभी आधा अधूरा है। सर आधी अधूरी क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है पूरा बाकी आइटम का। चलो आ जाओ। सो
आउटस्टैंडिंग है 1500 अभी भी, तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 1500। ओके, ये आ गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बैलेंस शीट के असेट में ये कितना है 1300। यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये असेट आ गया, लाइबिलिटी आ गई क्लोजिंग पेएबल यहाँ पे लाइबिलिटी में। रिसीट पेमेंट ये परचेस किया था, ये यहाँ पे नहीं आएगा बैलेंस शीट में, परचेस किया हुआ है, रिसीट पेमेंट में चला गया, स्टॉक बचा हुआ आ गया, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च 18 की बना रहे हैं हम लोग। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? और कोई मेरा प्यारा बच्चा, बैलेंस शीट की टोटल मत बनाना, बैलेंस शीट की टोटल किया नंबर कट हो जाएंगे, ये एक्सट्रैक्ट है, आधा अधूरा। वंश मेहता, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? नो डाउट? पक्का? क्लियर? चलो, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा है ना, मेरे ख्याल से अपना रिवीजन का तरीका गलत जा रहा है, कुछ तो अच्छा सोचता हूँ आज। और कल शाम में हम लोग वापस मिलेंगे 7 बजे। आज यहीं रोक रहा हूँ, 8:45 बज गए हैं, घर पे जाना पड़ेगा, बीवी बच्ची दोनों राह देख रहे हैं। थोड़ा सा अलग तरीका सोचता हूँ रिवीजन का, मेरे ख्याल से है ना, ऐसा करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा रिवीजन के लिए। कहीं तो गलत जा रहे हैं कुछ तो, है ना? अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं, रात का टाइम दो मेरे को, कुछ तो सोच करके लेते हैं। डाउट क्लियर हो रहे हैं? जो भी आपके डाउट्स है मैं मेरे हिसाब से बरोबर आपका करवाता हूँ, चिंता मत करना, ठीक है? आ जाओ। सर ये वीडियो अपलोड होगा ना? प्राची ठाकुर, ये वीडियो अपलोड करना है, कल ही होगा, कल ही होगा। महेश, कल लेता हूँ, कल एनपीओ वापस लूंगा, मतलब इससे आगे का लूंगा, है ना? तब आप लोगों के डाउट देख लूंगा। डन? हाँ श्रद्धा बोलो। डिसोल्यूशन में सम आएगी कि आएगा क्या जर्नल एंट्री का? क्यों नहीं आएगा? अगर आपके सिलेबस में तो आएगा। लेता हूँ, है ना? डिसोल्यूशन भी अपने रिवीजन में है ना। कल मेरे हिसाब से लेता हूँ, रुको, मेरी गलती हो गई, मैंने आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था कैसे करूँ। हर एक बच्चे का अपना अलग अलग नजरिया रहता है, कोई बोलता है एनपीओ लो, कोई बोलता है एडजस्टमेंट लो, कोई बोलता है ये लो वो लो, ये लो वो लो, आलू ले लो, भजिया ले लो। तो सब वैसा हो गया, मैं मेरे हिसाब से बरोबर लेता हूँ। छोड़ दो, चिंता मत करो। 12th का अकाउंट का पेपर जैसा मैं कल से रिवीजन लूंगा वैसा करना, और नालायको पुराने वाले वीडियोस देखना, मेन वो वीडियोस है, मेन वो वीडियोस है, ठीक है? और आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, जो जो वीडियोस पेंडिंग आपको लग रहे हैं मेरे हिसाब से कंप्लीटेड है, मुझे एक बार पर्सनली थोड़ा सा प्रॉपर मैसेज भेजना। ऐसा मत भेजना सर वीडियो अधूरे है, कौन से 11 12 सीए सीएस सीएमए लॉ बीकॉम बीए आईएएस यूपीएससी एमपीएससी, टॉपिक का नाम कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है वो कॉन्सेप्ट भी मेरे को भेजना, ठीक है? उस टाइप से प्रॉपर डिटेल लिख के भेजना, तो आप लोगों को प्रॉपर मैं बता पाऊंगा कि कहाँ पे है। वैसे वीडियो मेरे हिसाब से सारे अपलोडेड है, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो भेज देना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच यार। महेश मिसाल मेरे को मैसेज कर देना, है ना? चल बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच।